शिक्षा रूपी मंच पे अगर मुझे 2 शब्द कहने के लिए अगर मुझे आमंत्रण किया है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और साथ में आप सबसे जुड़ने का भी मेरा बहुत बड़ा भाग्य विधाता ने ये शायद रचना लिखी है, तभी ये संभव हो पाया है। तो मैं उस परमपिता को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही मैं आज इस मंच पे पीवीसी मेटा हाईटेक मंच पे यहाँ पे जितने भी महागुरु हैं, जितने भी लोग बने हुए हैं, उन्हें को मेरा कोटि-कोटि नमन। और सबसे पहले इस मंच के निर्माता गोविंदराम साहू को भी नमन। आज मुझे 2 शब्द कहने को मौका दिया है, मैं बहुत खुश हूँ और साथ ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उनको मैं पीवीसी मेटा का एक संदेश इस तरह से देना चाहता हूँ ताकि वो संदेश को सिर्फ याद रखे तो वो पीवीसी मेटा में 100% सक्सेस और 100% वो जहाँ जाना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच सकते हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि पीवीसी मेटा करना आसान तो नहीं था, लेकिन जो लोग कटिबद्ध होकर के काम कर रहे थे और कंटिन्यू अपनी, चाहे वो जिस भी परिस्थितियों में आगे आकर के कोई भी मंच पे वो जुड़ते हैं या अनवरत वो सीखते और सिखाते हैं, उनका भविष्य उज्जवल है और होगा। कारण ये क्योंकि पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी में जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि सबसे पहले सीखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है ज्ञानवर्धक बातें। जैसे पीवीसी मेटा से रिलेटेड हमें क्या क्या बातें आनी चाहिए। सबसे पहले पीवीसी मेटा का किस तरह से हम सबके बीच में आया है, यह लॉन्चिंग हुई है। साथ ही हम इसके जो ग्रेट क्रिएटर हैं, वो ग्रेट क्रिएटर को भी पहले मैं नमन करूंगा कि उन्होंने हम सबको या जो लोग कटिबद्ध है या जो लोग पीवीसी मेटा कर रहे हैं, उन सबको देने के लिए बहुत मात्रा में सोच के रखा है। क्योंकि बिना उनके दिमाग में सोच समझ और कुछ करने के पहले उन्होंने जब इस सिस्टम को बनाया तो 100% है कि कम से कम वो 2, 4, 5, 6 महीना जरूर सोचे होंगे। और जब कोई भी व्यक्ति प्लान करता है, अपनी प्लान को पहले सोच को लोगों के पास, और करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है वो कोई 1, 2, 5, 10 व्यक्तियों के बीच में लाने की बात नहीं होती है, बल्कि ये अनवरत संसार के करोड़ों व्यक्तियों के पास जाने की वो सिस्टम है जो हम जिसे बोलते हैं कि लेन देन में ट्रांसपेरेंट होना उतने ही जरूरी है जितना हम अनवरत हम इंसानों में एक दूसरे से व्यवहार रखते हैं। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे पीवीसी मेटा में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो व्यवहार में और इस काम को करने में कभी भी कोताही ना बरते। अनवरत की, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा पीवीसी मेटा में 1000 आज की जैसे दिया गया है कि 1000 हमारा सीट फंडिंग आकर के जमा हो चुका है, तो हमें उससे तुरंत विद इन माइक्रो सेकेंड देखते ही उसे स्टेकिंग में अप्रूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो 1000 नहीं रहेगा बल्कि 2000 हो जाएगा। ब्लॉक हम सबको पता भी है कि बाद में विड्रॉल के बाद 950 यानी 5% कट कर मिलता है, लेकिन वो 2000 हो जाएगा विद इन सेकेंड में। हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में जो समझ रहे हैं और जो समझ गया वो अपने आप की पोर्टफोलियो को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और अनवरत बढ़ाते भी रहेंगे। और साथ में सेकंड बात ये है कि उससे संभालना, जब हमें विड्रॉल की खासकर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमें सोच समझ के ये धन को खत्म करना है। क्योंकि आपके पास 100 रुपया है
और आपको जरूरत पड़ी और आपने 100 रुपया को खत्म कर दिया तो आपके पास 0 पैसा हो जाता है। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में अगर मान लिया कि मैं ऐसा मानता हूं कि किसी के पास 1000 की पोर्टफोलियो है, तो जब तक वो 2000 ना कर दे, वो एक भी करेंसी को इधर उधर जाने ना दे। 2000 के बाद उनकी टारगेट अगला होना चाहिए, उसके बाद अगला होना चाहिए। इस तरह से यदि कोई 10,000 या 1 लाख या लाख से भी ज्यादा अगर वो क्रिप्टो करेंसी अपने पास रखते हैं, तो मैं मानता हूं कि वो दूर नहीं, जो व्यक्ति करोड़पति ही नहीं बल्कि एक भाग्यशाली साबित होगा। और हम सब अनवरत अगर मंच पे आते हैं, सीखते हैं, तो हम यही चाह रखते हैं कि इससे हमारा पैसा बने। पैसा बनेगा इसका कोई गारंटी इस सिस्टम में नहीं लिखा है, लेकिन इतना जरूर है साथियों कि ये सिस्टम चल रहा है तो वही गारंटी है। ये समय चल रहा है, हम लोगों का विश्वास है तो ही गारंटी है। हम सबके भाग विधाता ने जो हमारे दिल में, मन में जो बातें रखी है वही गारंटी है। तो साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लगूंगा क्योंकि मैं बहुत एक छोटा सा लीडर हूँ। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसे प्रेम पूर्वक, भाव से और साहस से भी इसे करते रहे अनविरत। उस समय दूर नहीं जब आपके पास कुछ ही समय में जब आपको लगेगा कि यार आज तो मैं ये $10 का हो गया है, मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप उसे विड्रॉल करने की पद्धति हमेशा कम रखेंगे, पॉइंट भी रखेंगे। जब तक $1 ना हो आप उसे खर्च ना करें। $1 के बाद आप उसे सने करें और ये सोचे कि हमारे पोर्टफोलियो में अलग से एक अकाउंट हो जहां पे हमेशा पीवीसी मिटा रहे, जिसे हम छू न पाए, जैसे हम कोई एक जमीन जायदाद या कोई भी हम अपनी बड़ी संपत्ति को बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं। तो साथियों, मैं इतना करके अपनी वाणी को विराम रखता हूं। अगर आप लोगों को मेरी ये सलाह या मेरी ये छोटी सी वाणी अगर पसंद आई होगी तो आप हमें हमेशा इस मंच पे हमें आने की इजाजत देंगे। सो थैंक यू ऑलरेडी, थैंक यू, हैव ए नाइस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय पल्लवान, जय विष्णुटा, हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू मच। ग्रेट सर, ग्रेट सर। राजमोहन सर हम लोगों को अपनी शेयरिंग दे रहे थे, अपने विचार रख रहे थे जो बहुत ही उत्तम विचार थे। उनके विचारों का अनुकरण करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, कहा गया है कि हमारा मन जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारा मन चाहता है कि मुझे इसको लेना है, मुझे इसे प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने में प्रकृति ही सहयोग करने लगती है। अगर हमारी इच्छा हो गई कि मुझे इसे लेना है और हमारा दृढ़ संकल्प है, तो उसमें प्रकृति भी मदद करती है। प्रकृति भी उस लक्ष्य को आपके करीब लाना चाहती है, अगर आप उसके लक्ष्य के करीब जाना चाहते हैं तो। और ये मिलता है, सब ऐसी बात नहीं है, बगैर इच्छा किए आपको कुछ मिल भी नहीं सकता है। तो हमको एक बड़ी दृढ़ इच्छा करनी पड़ती है कि मुझे ये चाहिए, तो आप भी आगे बढ़ते हैं। प्रकृति भी उसमें सहयोग करती है कि आपके करीब वो लक्ष्य करीब आने लगता है। तो साथियों, अभी हमारे इसी मंच पे एक हमारे ग्रेट लीडर टी.एन. राय सर हैं, तो आप इनके विषय में अगर जानते भी नहीं होंगे तो थोड़ा सा जानिए। जो मेरी थोड़ी जानकारी है उनके विषय में बताना चाहता हूँ कि कभी वो अपने जीवन चक्र के विषय में बता रहे थे कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट में नेटवर्किंग में आपने शुरू किया काम, और शुरू करने के बाद आप उसमें लीडर बने और बहुत पैसा कमाए। कोई ऐसा शहर नहीं रहा जहाँ पे आप जा करके मीटिंग नहीं लिए, और कोई शहर ऐसा नहीं रहा कि जहाँ पे मीटिंग हुई हो तो मालाओं से लाद ना दिया गया हो। तमाम 5 सितारा होटल, 7 सितारा होटल में आपको ठहरने का प्रबंध होता था। हवाई जहाज से आपका आना जाना होता था। जिस हवाई जहाज में बैठने के लिए हमारे जैसे लोग तरसते हैं कि कभी हमको मौका मिलेगा तो देखेंगे कि कैसे हम हवाई जहाज में बैठा जाता, कैसे उड़ा जाता है। वो बराबर जो हर महीने में, लगभग हर हफ्ते में हवाई जहाज से टूर करते थे और हवाई जहाज से जाकर के मीटिंग करते थे। इतनी उनकी व्यस्तता थी, इतनी उनकी जो है जरूरत थी। उसी हवाई जहाज में आप विदेशों में भी गए
विदेशों में जाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन आपको नेटवर्किंग की ऐसी ताकत मिली कि जिससे जो है वो विदेशों में भी गए, टूर किए और परिवार सहित भी आए गए। परिवार सहित 7 5 सितारा 7 सितारा होटलों में रुके। तो ये थी किसी सिस्टम की ताकत और नेटवर्किंग की ताकत और काम करने की ताकत। क्योंकि आपकी इच्छा थी कि मुझे इसको प्राप्त करना है, मुझे ऊंचाई पे जाना है, मुझे एवरेस्ट पे झंडा गाड़ना है, तो आपके लिए संभव हो पाया। अगर हम केवल मीटिंग में आएंगे या देखने आएंगे कि रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हम अपना पैसा कब निकालें, कब हमारा पैसा वापस होगा, तो इस तरह से आदमी कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। तो साथियों, एक जो इच्छा रखिए, जो पाना है उसको पाने के लिए आप मेहनत कीजिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल आना जाना रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रिस्क तो हर आदमी को लेना पड़ेगा, चाहे जिस जगह पे आप जाइए, चाहे जिस कॉन्सेप्ट में जाइए, चाहे जिस बिजनेस में जाइए, बगैर रिस्क के कहीं कुछ है ही नहीं। हमारा जीवन तो खुद ही रिस्क से भरा पड़ा है। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई भी चलाता है, एक्सीडेंट होता है, पैर टूट जाता है, फिर वो प्लास्टर बना करके 6 महीने अगर बेड पे रहा, उसके बाद खड़ा हुआ तो जिस दिन किक मारने लायक होता है वो किक मारना चालू कर देता है। वहाँ वो नहीं सोचता है कि यहाँ रिस्क है, हम नहीं चलाएंगे। तो जहाँ नहीं चलता वहाँ पे जो है रिस्क चला लेते हैं, जहाँ चलने लायक होता वहाँ नहीं चलाते हैं। तो रिस्क तो हर जगह, बगैर लिए आप कुछ नहीं करेंगे। हमारे अनुभव साहब बता रहे थे अभी परसों में कि उनके आलू में आलू की बुआई की तो उसमें लाश लग रहा है, तो भी तो रिस्क है। तो रिस्क कहाँ नहीं है। कई कई लाख लगा करके लोग बिजनेस करते हैं और या तो जो है उसमें घाटा लग जाता है या तो दुकान बंद कर देनी पड़ती है। तो आदमी किससे शिकायत करेगा। और तमाम चीजें हैं जिसके विषय में अगर हम नेगेटिव की बात सोचेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमको हर वक्त पॉजिटिव ही बने रहना पड़ेगा। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि इस कड़ी में, शेयरिंग की कड़ी में हमारे कोई साथी और आवे। अपने मर्जी से आते हैं तो अच्छा है, सुनाते मंच तो सभी साथियों के सहयोग से ही चलेगा। तो साथी, अपने लोगों में से कोई लोग हैंड राइज कीजिए सर। कोई बात नहीं। बहुत दिनों के बाद रविदास जी आए हैं। रवि रविदास जी अगर मंच पे मौजूद है तो आप एक ग्रेट लीडर हैं, आप हैंड राइज कीजिए सर। आपकी शेयरिंग सुनी गई है। रवि रविदास जी, रवि रविदास जी, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता कंफर्ट जोन में ना हो या माइक ही सुन रहा हो आपका। बिहान राघव अलीगढ़, बिहान राघव अलीगढ़, अगर आप मंच पे मौजूद है तो सर हैंड राइज कीजिए, कुछ अपने विचारों को रखिए। हाँ सर, रवि रविदास जी का माइक खोला जाए सर। रवि रविदास जी का माइक खोला जाए। रवि रविदास जी आने वाले हैं। आइए आइए। थैंक यू सर, थैंक यू हमें बात रखने के लिए इस मंच पर हमें इनवाइट किए। आपका प्यार भरा नमस्कार। हमारे पीवीसी मेटा हाईटेन मंच पर हमारे पीवीसी मेटा का योद्धा और हमारे ग्रेट पर्ल वाइनर आज इस मंच पर पधारे हुए हैं। सभी का सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज पावन शुभ हमारा नवरात्रि चल रहा है, उसी को उस पावन पर सभी को कोटि कोटि प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग। हम इस कॉन्सेप्ट पे इसलिए आए थे कि पैसा कुछ बनाएंगे। सिस्टम अभी कुछ दूसरे मोड़ पर चल रहा है, कुछ नया लाने का प्रयास में है। सिस्टम हमें बहुत कुछ देने का कर रहा है और जिस तरह से हम 2019 से सिस्टम में जुड़े थे
उसी तरह से सिस्टम भी हमें बोल रहा है आप जुड़े रहिए, हम भी कुछ वर्क करेंगे। बिना वर्क किए कुछ नहीं चलता। आज हम रास्ता पर चलते हैं तो बिना चले मंजिल नहीं मिलता। हम वर्क करेंगे, रास्ता पर चलेंगे तभी मंजिल मिलेगा। उसी तरह हम पीवीसी मेटा में बने हैं। अभी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने से इनकम आ रहा है, लेकिन पीवीसी मेटा स्टेकिंग और होल्डिंग करने से भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। जिस तरह से हम पीवीसी मेटा में वर्क करेंगे उसी तरह से मेरा बेनिफिट दिखेगा। और हमारे इस मंच पे बहुत बहुत अच्छे से लीडर हैं, जैसे में हमारे टीएन राय सर, हमें पिता तुल मानते हैं उन्हें। बहुत अच्छी मोटिवेशन, अच्छी नॉलेज देते हैं। हमारे टीएन राय सर बहुत अच्छी मोटिवेशन और बुजुर्ग और नॉलेज इन बुजुर्ग हैं, उन्हें हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें सिखाने का प्रयास करते हैं, उनसे सीखने का कोशिश करते हैं। सर बहुत अच्छे परलॉनर और पीवीसी मेटा में वर्क कर रहे हैं, सिस्टम से बहुत इनकम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर का कहना है पीवीसी मेटा अभी जिस रूट में है उस तरह से आप चलिए, तभी आपका चलाने का प्रयास करेंगे। हम नहीं रहेंगे वो तो बात है, लेकिन पीवीसी रहने का गारंटी है, ये सिस्टम बोल रहा है। लेकिन कहने के बाद सिस्टम में बने रहने का ही प्रयास तभी सफल हो पाएगा। आज हम डायरेक्ट लगाते हैं तभी हमारा इनकम आ रहा है। रेफर पुराना कॉन्सेप्ट, पुराना सिस्टम में भी जिस पहले हम लोग का चल रहा था कि आप अर्ली बर्ड मिलेगा, अब नए यूजर लाने के बाद अर्ली बर्ड मिल रहा है और देने का प्रयास कर रहा है। उसी तरह से हम नए यूजर को लाते हैं और अर्ली बर्ड लेने का प्रयास करते हैं। सिस्टम में तो बने हैं और यहाँ ग्रेड गुरुओं से सीखने का प्रयास करते हैं। सिस्टम में बहुत अच्छी वर्क करेगी, हम भी करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। हम बिना काम वर्क किए नहीं आगे बढ़ सकते। थैंक यू सर। हम ऑफिस में हैं, थोड़ा सा बिजी है और ग्रेट लीडर से सुनने का हम प्रयास करेंगे। आइए सर, ग्रेट वेलकम सर। थैंक यू सर, आपका होस्टिंग बहुत अच्छी है तो सुनने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सर। हम सर, मेरा नाम रवि रविदास, आई एम कोलकाता, एचडीएफसी वर्क करते हुए सिस्टम में बने हुए हैं और वर्क करते जा रहे हैं, करेंगे। थैंक यू सर। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत सुंदर, अच्छा। तो शेयरिंग की करेंगे सर। डीके सर को बुलाना चाहूंगा। आइए सर, आइए। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जय गुरुदेव। हाँ, आइए, वेलकम वेलकम। मेरा आवाज ऑडिबल है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं पीवीसी मेटा हाईटन मंच को नमन करते, प्रणाम करते। अभी ऐसा मंच बने के लिए अपन को जीआर साहू सर, उसको भी मैं प्रणाम करते, नमन करते। अभी डॉक्टर जनार्दन सर, उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। डेली अपन को नया नया नॉलेज लेते। कल भी सर ने एक पोस्ट किया है अपना सिस्टम में, और देख के पढ़ सकते हैं। वो सब गूगल से मिलते, मैं भी पहले से मैं देखा है, ठीक है। और टीएन रॉय सर का भी कल अपन शेयरिंग सुना था, लेकिन कल सर को टाइम नहीं मिला था, लास्ट में बुलाया था। सर का भी वाणी पूरा नहीं किया था। ये तो सबका नाम लेने का जाएगा तो ऐसे ही टाइम जाएगा 5 मिनट। 47 पार्टिसिपेंट है अपना मंच में, सबको एक साथ में नमन करते, प्रणाम करते। और आर.के. कुमार सर डेली आते, उसको भी डेली जो आते उसको अपन स्मरण करना ही होंगे। सबका नाम नहीं लिया तो भी मुझे पढ़ सकते, सबका नाम है, दिखते।
ठीक है, मैं पीवीसी मेटा के बारे में ही आज बात करें, दूसरा कुछ मोटिवेशन का नहीं। आज सुबह 6:55 को $100 का फार्मिंग दिया। 3 दिन पहले P2P 0.1 का P2P रिलीज होके मिला था 1550। आज मैं 1 USDT का पीवीसी मेटा लिया, 209 मेटा मिला था। ऐसा मेरा वॉलेट में 1800 तक आया था, इसके लिए फार्मिंग करने को मिला। 1666 मेटा कट हो गया। अभी मैं रेफरल में नहीं किया, मेरा खुद का ही किया, कुछ दिन हो गया खुद का करके। रेफरल का $2 मिलेगा बोलते, लेकिन अपना खुद का रहेगा तो 0.2 मिलेगा। ठीक है, वो 0.2 तो कंटिन्यूस मिलेगा ना 1000 दिन, 1000 डेज के लिए आपको 0.2 तो मिलेगा ना, वो डबल होगा। लेकिन ज्यादा लालच के लिए जाएगा तो दूसरे का वॉलेट में करना पड़ेगा। दूसरा वॉलेट में भी कर सकते हैं, मेरा ही खुद का वॉलेट है, उसमें करेगा तो $2 मिलेगा। लेकिन उसका वॉलेट में भी P2P करके रखा है, कभी आएगा तभी वो भी करेगा फार्मिंग। फंडिंग तो कर नहीं सकते, फंडिंग तो 5000 मेटा चाहिए। मेरा वॉलेट में 5000 नहीं है। अभी 1800 था, 1800 से 1600 गया, 1666 गया, फार्मिंग में गया नहीं किधर, अपना ही फार्मिंग फंडिंग दोनों अपना खुद का ही है ना। खेती करेगा तो इसका फल किसको मिलते? खेती करने वाले को मिलते, पड़ोसी को नहीं मिलते। पड़ोसी के अपन फ्री में देगा तो वो लोग खुश हो जाएगा। खेती के बारे में भी किसको समझेगा? जो खेती करते उसको ही समझेगा। मैं भी किसान का ही बच्चा था, खेती किया भी था बचपन में, उसका अनुभव है। मेरा खेती बोले तो कल भी मैं बताया था, पान का खेती था। पान का खेती में सुबह से शाम तक उसका अंदर ही रहना मुंगदे, कीड़ा आएगा तो उसको भगाना मुंगदे। ऐसा करके भी उस टाइम कितना मिलता था? 80 मेटा का एक बंडल होता है, 80 मेटा के बंडल को 25 पैसे में भी दिया था। लेकिन वही खेती अभी 10 साल पहले आया था 250 रुपया, 80 पान के लिए 250 रुपया आया था। तभी तो मैं नहीं था। वो सब बहुत मेहनत का ही काम है, खेती बोले तो मेहनत का ही है। कल भी एक सर ने बोला था, बटाटा का खेती किया, नुकसान हो गया, अभी तो लॉस में, प्राइस कम है। लेकिन अभी भी मुंबई में 30 रुपये 40 रुपये चलते 1 किलो पोटैटो। किसान को कुछ नहीं मिलते। अभी रिलायंस आएगा, होलसेल में ले लेगा, किसान को कितना देगा? 4 रुपये 5 रुपये में किसान से लेगा, वो लाके मॉल में भेजेगा 30 रुपये 40 रुपये में। फायदा किसको हो गया? ट्रेडर को हो गया। मेहनत करने वाला कौन? किसान। किसान को कितना किसान हर साल में खुदकुशी करते, एक साल का पूरा मेहनत करके लास्ट में पानी में जाएगा तो किसान भी खुदकुशी करते ही है। और ठीक है, वो छोड़ देगा अपना। 8:42 हो गया, आज टाइम है। किसी को भी शेयर करने का इच्छा रहेगा तो हैंड रेज करके आना होंगे। सबका माइक ऑफ है। मैं तो होस्ट नहीं, इसके लिए मैं किसी को बुलाते नहीं। बहुत जन का सुनने को इच्छा है, वो खुद आके सुनाएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मैं ज्यादा बात नहीं करते। मैं शुरुआत में बोला आज मैं ज्यादा बात करने का नहीं आया। अभी सुबह का टाइम, मुझे भी वॉकिंग के लिए जाने के, बाहर निकला नहीं अभी तक। 1 घंटा 1 घंटा तो वॉकिंग के लिए जाना पड़ते। थैंक यू एवरीबॉडी। जय पहलवान, पहलवान विल नेवर एंड।
जय पीवीसी मिट्टा, हर घर पीवीसी मिट्टा, जय भारत वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और साथियों, मैं देख रहा हूँ कि हमारे मंच पे तमाम ग्रेट लीडर मौजूद हैं जो कभी कभी शेयरिंग देते रहते हैं और बहुत दिनों से शेयरिंग नहीं दिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं में से आज शेयरिंग के लिए आमंत्रित किया जाए। तो भगवान सिंह सर एमपी, अगर आप मंच पे मौजूद हैं, कंफर्ट जोन में, तो सर हैंड राइज कीजिए। भगवान सिंह सर। भगवान सिंह सर का बोला गया सर। हाँ, माइक ओपन हो गया, आइए सर। भगवान सिंह सर, भगवान सिंह सर का माइक बोला जाए। माइक ओपन हो गया सर। सर का इनवाइट करो। वेलकम सर, वेलकम भगवान सिंह सर। मौर्य सर, आप खुद एडमिन है तो आप माइक खोल सकते हैं। माइक ओपन है सर। भगवान सिंह सर का माइक ओपन हो गया है। सर अभी बोल रहे हैं ना माइक खोलने के लिए, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप फोन का ओपन कर सकते हो। सर मैं कर रहा था, वो नहीं रहा था। नेटवर्क का वीक के चलते नहीं हो रहा होगा। सर वेलकम। लग रहा है सर का नेटवर्क काम नहीं कर रहा। रेस किया बोले तो है, लाइव में है, माइक ओपन किया तो आते नहीं, क्या करेगा। तो शेयरिंग की कड़ी में मैं लेना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर छत्तीसगढ़ के पीआर विश्वकर्मा सर मंच पे मौजूद है। सर आइए अपने विचारों को मंच पे साझा कीजिए जिससे सभी लोगों को कुछ लाभ मिले। पीआर विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागतम, हैप्पी मॉर्निंग। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले पीवीसी मेटा हाइटेन को नमन प्रणाम सर। मंच के संस्थापक गोविंद राम साहू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में एक से एक ग्रेट लीडर बैठे विचारण में है सर। सर जनार्दन सिंह सर, श्री राम मौर्य सर, बहुत लोग हैं सर यहाँ पे मजबूत और सभी आते हैं सर, विचार रखते हैं यहाँ पे। और एक मौका है सर, हमें टोकन फार्मिंग करने का सिस्टम ने मौका दिया हुआ है। फार्मिंग बढ़ा सकते हैं, पैकिंग को भी बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास मौका अच्छा दिया सर कि 50% डायरेक्ट को दे रहे हैं सर, सॉरी 10% दे रहे हैं 500 पे। बहुत अच्छा मौका दिया सर, इसका फायदा लाभ उठा सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं सर, अगर पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा है तो पोर्टफोलियो बढ़ाने का मौका है। आइए है सर कि थोड़ा सा सिस्टम बदलाव करता है, चेंजेस करता है, तो उस बदलाव चेंजेस के साथ अगर हम चलेंगे सर तो हम इनकम जरूर करेंगे सर। और कोशिश यही कर रहे हैं सर कि फार्मिंग और सीड फंडिंग लोगों को, नए लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं सर। पुराने को भी एक्टिवेट करवा रहे हैं सर, उसको भी स्टेकिंग करवा रहे हैं, जिसका स्टेकिंग है स्टेकिंग करवा रहे हैं, फार्मिंग नहीं है तो फार्मिंग करवा रहे हैं। और सीखने का विषय है सर, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में भी जानना जरूरी है, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में भी जानना जरूरी है, सेफकॉल वॉलेट के बारे में जानना जरूरी है, तो सीखना जरूरी है सर। और मंच में आएंगे तभी सीखेंगे सर, और मंच के माध्यम से ही सीखते आ रहे हैं सर। कोशिश करें सीखने का, और मंच में तमाम सभी ग्रेट लीडर्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं सर, और सीखने के लिए आते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर राम मौर्य सर, 2 शब्द बोलने के लिए समय दिए, इसके लिए धन्यवाद सर। राम मौर्य सर। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो मैं अब शेयरिंग की कड़ी में एक लीडर है आर्यच नदक सर। अगर आर्यच नदक सर आप कंफर्ट जोन में है तो हैंड राइज कीजिए सर। आर्यच नदक कर्नाटका। कोई बात नहीं, हो सकता है कंफर्ट जोन में ना हो सर। तो मैं इसी कड़ी में लेना चाहूंगा हमारे रायपुर से कमरुन निशा छत्तीसगढ़।
अगर मंच पे मौजूद है तो आप हैंड राइज कीजिए। कोई बात नहीं। जहरुल हक आसाम से है, जो केवल पीवी सिमेटा करते हैं। तो जहरुल हक सर, आप मंच पे मौजूद है तो सर हैंड राइज कीजिए, अपने विचारों से हम लोगों को कुछ बताइए। सर हैंड रेस हो गया, एक ओपन करो उसका। आइए सर, आइए। वेलकम 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 सर। नमस्कार। नमस्कार जी सबको। सुस्वागत सर, सबकी मॉर्निंग। ये होस्टिंग करने वाला के प्रति मेरा प्रणाम और पीवी सिमेटा हाईटेन टीम सजाने वाला के प्रति मेरा प्रणाम है। ये पीवी सिमेटा हाईटेन टीम ये पहले तो बहुत मेंबर ज्वाइन हुआ था, अभी थोड़ा कम है तो भी ये अटूट होकर ये आंकड़े रखता है, ये चला रहता है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये हमेशा कोशिश चला रहता है। इसमें जो सुनता रहता हूँ मैं, बोलने के लिए थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन समझता हूँ अच्छी तरह। ये मराठी हो और हिंदी हो, ये समझता हूँ, लेकिन बोलने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं हमेशा हूँ यहाँ में पीवी सिमेटा में बहुत परीक्षा निरीक्षा के बाद मैं इसमें ज्वाइन हो गया। बहुत दिन 3 इयर्स हो गया। इसमें तो सर लाखों लाखों रुपया लगा दिया हूँ मैं। पहले बहुत कम दाम से यह सेल दिया था। इसमें 2-3 लाख ऐसा उठाया मैंने पीवी सिमेटा से। अभी थोड़ा रेट कम है, तो भी 1 महीने आगे 20-30 हजार ऐसे उठाया। लगा इसमें मेरा बहुत हिम्मत है। आवाज कट जा रही है सर। आवाज कट जा रही है सर, कंफर्ट जोन नहीं है। क्योंकि तरीका जो है ये भी सीखना होगा अपना हिम्मत बढ़ाने के लिए। और हर क्रिप्टो भी ऐसा होता है सर। देखो बिटकॉइन और ऐसा वगैरह जो बड़ा बड़ा क्रिप्टो है, मदर कॉइन, वो भी क्या मंशा है उसका नाम, जो चाहिए फ्यूचर बड़ा होगा 100%। थैंक यू सर। मैं बोलने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन समझता हूँ सब, इसलिए मैं जुड़े रहता हूँ सर। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट सर, वेरी ग्रेट, बहुत सुंदर। आज मैं चाहता हूँ, अच्छा, गोपाल प्रसाद मातो सर, अगर आप मंच पे मौजूद हैं तो सर आइए, अपने शेयरिंग से हम लोगों को कुछ लाभान्वित कीजिए सर। गोपाल प्रसाद मातो। कोई बात नहीं, हो सकता है सर कंफर्ट जोन में ना हो। तो बहुत दिनों से पप्पू यादव सर का शेयरिंग नहीं सुना गया, जो एक बढ़िया शेयरिंग देते हैं। तो पप्पू यादव सर, अगर आप मंच पे मौजूद हैं तो हैंड राइज कीजिए सर। पप्पू यादव। नंबर से हो गया सर, मैं ओपन करो।
आइए सर, आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। पप्पू यादव सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और वैसे तो हमारा टाइम अब हो लिया था ड्यूटी जाने का, लेकिन फिर भी हम 2 शब्द जरूर रखेंगे। देखिए, जब से पीवीसी मेटा नहीं, हमने पर्ल वाइन से मैंने स्टार्ट किया था और पर्ल वाइन से मैंने आते आते पीवीसी मेटा तक आया। कभी मेरे पास 2 पीवीसी मेटा आता था तो मैं सोचता था कि 5 पीवीसी मेटा आ जाए तो मैं बहुत ज्यादा कर लूंगा। आज मेरे पास 40 पीवीसी मेटा पर डे आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं आता है। कम से कम 200-400 पीवीसी मेटा तो पर डे आना चाहिए। और देखिए, ये वर्किंग, अगर हम लोग वर्किंग सच में नहीं करेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन 5 लाख 10 लाख लगा के मेरे से पीछे रह गए, लेकिन हमने सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए लगा के वो आज उन लोगों से भी आगे हैं। तो कहने का मतलब, इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए करने का, उसके पास सपने होने चाहिए। जिसके पास सपने नहीं है वो इस सिस्टम में रुक ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। और मैंने आज तक 1 रुपए प्रॉफिट नहीं लिया यहाँ से, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस पीवीसी मेटा को मुझे छोड़ना नहीं है। आज नहीं तो कल ये पीवीसी मेटा या तो दे के जाएगा या तो भारत को छोड़ के जाएगा, तभी इस पीवीसी मेटा को छोड़ेंगे। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब कि मेहनत और वर्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्किंग नहीं करेंगे तो हमारे पास इनकम नहीं आएगा। आज हमारे पास मौका है हम लोग को पोर्टफोलियो बड़ा करने का, पोर्टफोलियो बनाने का। अगर आज हम लोग पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आने वाले समय में हमारे पास कितने पैसे होंगे ये हमारे पास हम मुंह से नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी ही चीज है। मैंने भी बहुत सारे, डॉक्टर जनार्दन सर हैं, इनके माध्यम से, इनके आशीर्वाद से हमने भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, और हमें भी टोकनों को खरीद के रखते हैं और उसको सेल करते हैं, लेकिन कभी कभी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसा। और क्रिप्टो में अगर हम लोग सीखेंगे नहीं तो हमेशा ही धोखा खाएंगे। और पहले 1-2 बार मैं धोखा खाया और थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूं और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सभी से अनुग्रह करता हूं कि आप लोग मेहनत पे ध्यान दीजिए, पीवीसी मेटा की तरफ ध्यान दीजिए और अपना वर्किंग कीजिए। वर्किंग पे ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग यहीं रह जाएंगे और पीछे से आए हुए लोग हम लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो ज्यादा न कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम करेंगे और मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पप्पू यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से बिलोंग करता हूं और मुझे इस सिस्टम में काम करते हुए मतलब 3 साल हो गया, 3 से 4 साल। और मैं अपने आप को बहुत खुश रहता हूँ। जब से पीवीसी मेटा मतलब मैं तब से बहुत खुश रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में मेरे भविष्य का ये लकीर है। तो थैंक यू सर, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि अब हमारा भी टाइम हो गया ड्यूटी जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का। जय पर्लवाइन, जय पीवीसी मेटा। थैंक यू सर। ग्रेट। तो साथियों, अभी आपने सर का विचार सुना कि आप लोग केवल अपना पीवीसी मेटा का जो है अकाउंट बढ़ाइए, नंबर बढ़ाइए, जितने ज्यादा होगा उतने आप लोगों को फायदा होगा। तो मैं देख रहा हूँ हमारे ग्रेट लीडर विनोद प्रजापति सर मंच पे, अगर आप मौजूद हैं तो हैंड राइज कीजिए सर, विनोद प्रजापति। आइए सर, आइए, वेलकम वेलकम, आइए अपने किताब पर रखिए सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, मैं भी बिजी हूँ, लेकिन फिर भी जरूर 2 शब्द जरूर बोलूँगा। सबसे पहले तो ये हाईटेन मंच को कोटि कोटि नमन, जो कि आज लोगों को बहुत कुछ जानने का जानकारी मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने का जानकारी मिल रहा है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए, बोलने के लिए भी। मेरे को उतना तो ये है नहीं, अब एज होने के बाद में भी हिम्मत रखते हैं कि कुछ करे बोल करके। और उसके बाद में अपना डॉक्टर जनार्दन सर, अपना गोविंदराम साहू सर और श्री राम मौर्य सर और TN राय सर, जितने भी ग्रेट बड़े लीडर हैं, सबको चरण बंदन और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और बस ये चीज़, क्योंकि मैं उतना तो बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर कुछ तो बोलूँगा, क्योंकि इतना अच्छा चीज़ है। मैंने भी धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहा हूँ और मेरा जैसे जैसे मैंने 1000-1200 हो जाता है तो पीवीसी मेटा को रिडीम कर लेते हैं, और 100 का जो हो जाता है उसको भी रिडीम कर देते हैं।
और रीडिंग करने के बाद में मेरा टोकन बढ़ते जा रहा है, स्टेकिंग में भी बनते जा रहा है। और इसीलिए कर लोगों को यही है कि विश्वास करके इस चीज़ को जितना अपना भी पोर्टफोलियो बढ़ा लो, और आने वाला समय कोई नहीं बता सकता है कि मैंने इतना ज़बरदस्त चीज़ मिलेगा। आज मैं हर तरफ से जीरो हो चुका हूँ, लेकिन इतना हिम्मत है कि यहाँ से मेरा लाइफ अब चेंज हो जाएगा, बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। माता रानी का कृपा अब सब पे, जैसे मेरे पे बना हुआ सब पे बना रहे। बस मैं इतना कह कर सबको धन्यवाद करता हूँ और अपना वाणी को विराम करता हूँ। ओके सर, मैं अपना वाणी को विराम कर रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? जी सर, जी ओके। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, वेरी ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो साथियों, मैं इसी कड़ी में हमारे मुंबई के एक ग्रेट लीडर है केजी कुसर मुंबई सर, अगर आप मंच पे मौजूद हैं तो सर हैंड राइज कीजिए, आपकी शेयरिंग सुनी जाए। यस सर, बहुत अच्छा। आइए सर, आइए, वेलकम 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 सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम। सर आइए सर, माइक आपका खोल दिया गया, आइए, वेलकम। यस सर, नमस्कार नमस्कार सर। मैं टीम को नमस्कार करता हूँ, बाकी 49-50 पार्टीशन को नमस्कार करता हूँ। मैं ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ। मैं 5-6 वॉलेट में 20-20 हजार करके रखा है मैंने। अभी शायद आगे भी और बढ़ाते जाऊंगा। अपना 25 का लिमिट है, तो 25 तो पार करके रखूंगा मैं। बाकी तो सब ठीक है सर। धन्यवाद सर, मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर। साथियों, ये काम करने वाले काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा है। कम से कम हम लोगों को काम करने वालों को नकल करके जो आगे बढ़ना चाहिए, और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। देखिए, आप मुंबई से ग्रेट लीडर है, आप लगातार काम कर रहे हैं, और उतना आपका होते हुए भी आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि और मुझे करना है। तो साथियों, सभी लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होने से कोई फायदा नहीं है। अब हमारे एक ग्रेट लीडर आ गए, अभी अभी आए हैं हमारे ग्रेट लीडर मलखान सिंह सर। तो सर आइए, आप अपने विचारों को रखिए शेयरिंग के माध्यम से, जो हम लोगों के लिए लाभप्रद हो। मलखान सिंह सर आइए, वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम। इस सरस्वती रूपी लक्ष्मी रूपी महामंच पर तो 2 शब्द बोलने का समय दिया। सबसे पहले पीबीसी मेटा मंच को नमन, वंदन, अभिनंदन, क्योंकि इस मंच के माध्यम से हम सुबह शाम एकत्रित होकर पेप्को के बारे में नई नई जानकारियां अर्जित करते हैं और अपने कार्य को सुचारू रूप से करने की कोशिश करते हैं। और समय 9:01 हो चुका है। आज मेरे साथ में थोड़ी सी घटना घट गई कि मैं 3:30 बजे, मतलब ये नींद खुल गई और सर में दर्द जबरदस्त। फिर टैबलेट लेके मैं थोड़ा आराम कर गया, नींद आ गई। तो नींद आने से अभी नींद खुली तो मैं मंच पर आया। मैंने कहा यार, आज तो टाइम ज्यादा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी जीवन में परिवर्तन, मतलब ये बदलाव आ जाता है। बाकी जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने मोबाइल हाथ में लेके मंच को स्टार्ट किया। मंच पर आया तो देखा तो टाइम काफी हो चुका है। तो साथियों, हमें जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमारे जो कार्य है उस कार्य के प्रति हमें सजग रहना है कि हमें करना है और कैसे करना है। अभी सर कह रहे थे कि मैंने, मतलब ये कि सीट फंडिंग फार्म में लगा दिया है, 25,000 का टारगेट है, 25,000 का टारगेट पूरा करना है। सिस्टम ने 25,000 का दिया है। तो ऐसे ही अगर सोच हमारे दिल में पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। नेगेटिव सोच से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम नेगेटिव होंगे तो हमें कोई काम नहीं हो सकता हमारा। हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव रह के ही हम आगे काम करेंगे। आज
मैं मेरे मतलब ये कि लाइफ लाइन मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं 4 वॉलेट चले मेरे, और 4 वॉलेटों में मैं 25-25 हजार के समथिंग पहुंच गया हूँ। क्योंकि एक वॉलेट में मेरे में करीब 22-23 हजार है, और दूसरे में मतलब ये ऐसे करके मैं पहुंच जाऊंगा। 4 वॉलेटों में भी अगर मैंने 25-25 हजार कर लिया तो 1 लाख बीबीसी मीटा मेरे पास रहेंगे। और उसके बाद होल्डिंग भी कर रहा हूँ, होल्डिंग करके स्वैपिंग कर करके धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ। और उसमें हमें बढ़ना है धीरे धीरे, कुछ ही कार्य हो, हमें मतलब ये कि अपने सजग रह के अपने तन मन से और धन से मतलब ये कि आगे बढ़ना है। तो ये पीवीसी मीटा कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इसको बदनाम कर रहे हैं कि कुछ नहीं दे रहा, दूसरे कॉन्सेप्टों में जा रहे हैं। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्टों में जाने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब वो कहते हैं ना कि अपने बाप से बाप नहीं कहते और दूसरे को जाके बाप बनाए, और इंसान मतलब सुखी नहीं रह सकता, दुखी रहेगा। मेरे पास शायद ऐसा कोई दिन जाता होगा जो कोई ना कोई लीडर मतलब ये कि कॉन्सेप्ट नहीं भेजता कि साहब आज ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये कर लो। मगर भाई पीवीसी मीटा के सिवा दूसरा करूंगा नहीं जीवन में, जीऊंगा जब तक पीवीसी मीटा करूंगा। और अगर चला गया तो कोई साथी मतलब ये कि इसका बेनिफिट उठा लेगा। तो एक साथी है मेरा, चचेरे भाई है, उसको मैंने बता रखा है कि भाई मेरा ये यहाँ है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमें करना है और सीखना है। सीखने के लिए हमारा ये पीवीसी मीटा मंच सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त, सबसे ईमानदार ये पीवीसी मीटा मंच हमें मिला है। इस मंच के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ आगे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रेट गुरु अपना बहुमूल्य समय देकर हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जो हमें मतलब ये कि सीखने को ना मिले। कल भी हमारे श्री राम मौर्य सर ने हमको और अरुण सर ने जो सिखाया बहुत बढ़िया, कि कैसे हम अपने USDT को, BNB को INR में कन्वर्ट करके और अपना खाते में ले सकते हैं। और टेस्ट वॉलेट में भी मतलब ये है कि अब नया वो आ गया है जो श्री राम मौर्य साहब ने बताया था कि हम जहाँ मतलब ये भगभग के कभी टैक्स पे कभी वहाँ जाते थे तो वो सारा ऑप्शन सिस्टम ने ट्रस्ट वॉलेट में ही दे दिया है। तो सिस्टम कर रहा है और सिस्टम धीरे धीरे हमें आगे बढ़ा रहा है और आगे बहुत कुछ देगा। ये मैं नहीं कह सकता कि 26 में दे या 27 में दे, देगा जरूर। धैर्य धारण करने से ही हमें सफलता मिलेगी। हम कहीं भी मतलब मंजिल पे चल रहे हैं और थक के बैठ गए किसी पेड़ के नीचे और घबरा गए तो घबराने से कुछ नहीं होगा। घबराना नहीं है, हमें मतलब यह है कि अपनी हिम्मत से काम लेना है और आगे बढ़ना है। तो सर समय काफी हो चुका है और मंच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ग्रेट गुरु किसी को ले लेना। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय पीवीसी बेटा, ग्रेट पीवीसी बेटा, जय भारत, जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर, शानदार शानदार। साथियों अभी हमारे लीडर सिकंदर मोमिन सर आ रहे हैं, कुछ आप लोगों के बीच में अपने विचार रखेंगे और सभी लोग आपका स्वागत करेंगे। सिकंदर मोमिन सर आइए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सुपर वेलकम सर, सुपर वेलकम। ईश्वर ने हमें सृष्टि में लाकर जैसे हमारे ऊपर एहसान किया है, माता पिता के माध्यम से हमको दुनिया के अंदर भेजा और इस पृथ्वी के अंदर जितना भी जो भी चीजें हैं हमारे लिए दिया है, जितना उसका स्वागत किया जाए, जितना आदर सम्मान किया जाए उसका कम है। तो दोस्तों उसका हमेशा हर वक्त हम शुक्रिया अदा करें। माता पिता का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें हमें अच्छी परवरिश की, अच्छे संस्कार दिए। पिता ने बहुत सारे संघर्ष किए जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पढ़ाई लिखाई खान पान के बारे में,
12:30 में उन्होंने सोचा। और माता ने जो शुरुआती दौर में जब पैदा हुए तो उस वक्त भी माता ने बहुत सारी तकलीफें झेली है। उसकी एक रात का हक अदा हम नहीं कर सकते। अगर वो 7 बार भी हद तो जाए या 7 बार भी अगर काशी का तीर्थ कर ले तो उसकी एक रात का भरपाई नहीं कर सकते। इतना एहसान उनका हमारे ऊपर है। तो पीवीसी मेहता आई थिंक उनको मेरा दिल की गहराई से काम करता है। उसके बनाने वाले पी आर साहू सर, सहयोगी साथी हमारे डॉक्टर जनार्दन सर और होस्टिंग करता हमारे श्री राम मौर्य सर, जो कि लाजवाब तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं। हमेशा सर की नज़र, खबर और सबर हर वक्त उनकी नज़र होती है और बढ़िया तरीके से उनका होस्टिंग होता है। इस तरीके से और भी हमारे ग्रेट गुरु करना दोरुल हक, ओनली पीवीसी मीटा के लवर मालकन सिंह सर अभी शेयरिंग दे रहे थे। सर के भी माध्यम से बहुत कुछ पोस्टिंग भी होती है, शेयरिंग भी होती है। लाजवाब तरीके का ज्ञान हर किसी के पास बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार हम मंचों के ऊपर 3-3.5 सालों से आ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल का भी बहुत सारा ज्ञान हमारे तक पहुंच चुका है कि जो आज डॉक्टर के पास रहे, इंजीनियर के पास नहीं, वकील के पास नहीं, वो ज्ञान आज हमारे पास है। क्योंकि जो भी काम के अंदर निरंतरता होती है, गंभीरता होती है, दृढ़ता होती है, वो काम में वो सक्षम बन पाते हैं और बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से आम आदमी को अगर खास बनना है तो ऐसे मंचों का सहारा लेना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। पीवीसी मेटा का आज जो रेट है ये फ्यूचर में नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा हमको 1 से 1.5 सालों के अंदर सिस्टम ने जो मौका दिया है उसको लेने का, उसको समेटने का, जितना भी पोर्टफोलियो हमारा बड़ा होगा फ्यूचर में उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अभी 120 मेटा रोजाना मेरा आ रहा है और करीबन 10 दिन के अंदर ही उसका 1000 हो रहा है। और अभी जो विड्रॉल का जो सिस्टम ने मौका दिया है, सिर्फ फंडिंग तो 5000 से है, मगर हम उसको बाहर ला के उसको 5000 बना के भी सिर्फ फंडिंग कर सकते हैं, या तो 1666 मेटा देकर हम उसका $100 का फार्मिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सिस्टम ने हमको बहुत ही बढ़िया तरीके मौके दिए हैं। जो जो लोगों का फंड वापस ज़्यादा पैमाने पर जमा है वहाँ से भी अभी 500 तक का जो C2P है करने का मौका हमको मिल रहा है और बढ़िया तरीके से उसका फायदा मैं बराबर ले रहा हूँ। डायरेक्ट रेफरल के अंदर भी उसका हम फायदा उठा सकते हैं और वहाँ से भी जो भी सिस्टम हमको 500 का अगर जो C2P करते हैं तो वहाँ से भी हमको 50 करीबन $, वहाँ पर हमको मिलते हैं। तो एक आईडी पर मैंने $50 का लिया तो आईडी पर 4 मुझे मिला है, तरीके से 2 का भी कई बार लिया है। इस तरीके से करीबन 100 के आसपास उस पर पहुँचा। तो इसी तरीके से हमेशा लगातार उस काम को करना तो सिस्टम चाहता है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूँ। तो मीटिंग को बाइंड अप करने का भी समय हो रहा है सर। कोई बात नहीं दोस्तों, मेरी बात का गलतियाँ हो सकती है, बातें हो सकती है। इसे कहते हैं कि गलतियों को सुधारा जा सकता है, गलत फहमियों को सुधारा जा सकता है, अगर सोच अगर गलत है तो उसको नहीं सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए, समय बड़ा कीमती है, बलवान है, किसी को इसकी कदर करें और आगे बढ़ते रहे और बढ़िया तरीके से अभी जो सिस्टम ने हमको मौके दिए उसको हम हासिल करें। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी तक 30,000 मेटा मैं बाहर निकाल चुका हूँ, 400-500 का विड्रॉल करके बड़ा मज़ा आता है। तो 100 का थोड़ा सा कम ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, ज़्यादा लंबा समय ले तो फिनिश हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़्यादा बात ना करते हुए जय पलवान, जय पीवीसी बेटा, जय हिंद, जय भारत, सबसे 9 जय। बढ़िया सर, जबरदस्त, तो सुंदर। तो साथियों में इसी शेयरिंग की कड़ी में हमारे एक ग्रेट लीडर डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, अगर आप मंच से मौजूद हैं कंफर्ट जोन में तो हैंडराइज कीजिए सर, अपने शेयरिंग से हम लोगों को कुछ सिखाइए। डॉक्टर प्रवीण कुमार, लग रहा है सर कंफर्ट जोन में नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए मैं अपने ग्रेट लीडर
मोहम्मद रफीक धनबाद सर को बुलाना चाहूंगा। अगर आप मंच पे मौजूद हैं तो सर आइए, शेयरिंग के माध्यम से हम लोगों के बीच में कुछ अपने विचार। आइए, वेलकम वेलकम सभी साथी। सर वेलकम वेलकम। वेलकम सुस्वागतम। सबसे पहले तो मैं सुबह की सुहानी घड़ी में हमारे महान पीबीसी मेटा हाईटेंस को मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूं। और आज के हमारे मंच के होस्ट महोदय, हमारे जबरदस्त नौजवान साथी श्री राम मौर्य सर को मैं दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं। जो सर ने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। साथियों, हम और आप एक ऐसी टेक्निकल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिसकी आने वाली समय में हमें और आपको जरूरत हर एक कदम पर पड़ेगा। और हम जो अपना बेशकीमती वक्त खर्च करके इस मंच में आते हैं और हमारे और आपके बीच एक से एक टेक्निकल गुरु जो आते हैं और हमें ज्ञान दे जाते हैं, हमें उसे ध्यान पूर्वक समझना है और अपने हाथों से वो काम को अंजाम देना है। आने वाला वक्त हम और आप बहुत ही जबरदस्त यहाँ से इनकम अर्निंग हासिल कर सकते हैं। आज पीबीसी मेटा भले ही अपना मुकाम से नीचे है, मगर वो पीबीसी मेटा हमें बहुत कुछ ज्ञान देते हुए जा रहा है। आज से पहले अगर हम और आप परलवाइन में नहीं होते तो हमें क्रिप्टो की ज्ञान शायद हमें नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी की। और आने वाला समय हम इससे अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हमारे अंदर वो जानकारी रहेगा, वो टेक्निकल ज्ञान हमें हासिल होगा। हमारे डॉक्टर जनार्दन सर को मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। सर जो आते हैं और एक एक चीज हमें उंगली पकड़ पकड़ के सिखाते हैं, और हमारी जहाँ पर मायूसी हो जाती है वहाँ पे फिर से हमारे अंदर ऊर्जा भर जाते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो की दुनिया है। इसमें बहुत कुछ समझना है और समझने के बाद ही हम इसमें इनकम कर पाएंगे। हमारे बीच आते हैं अरुण घोष सर। सर का कहना है कि अभी डाउन फ्लो में, अभी जो रेट का उतार चढ़ाव हो रहा है, इसी क्रम में हम और आप इनकम कर सकते हैं। मगर कब करेंगे? जब हम इसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जब इससे हम ज्ञान हासिल कर लेंगे। तो चलिए सर, मैं थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं हूँ, थोड़ा भीड़ भाड़ इलाका में हूँ, और आगे की कड़ी में हमारे बीच शायद हमारे टीएन राय सर मौजूद हैं। सर का ज्ञान बहुत ही दिल को छू लेने वाली बातें होती है उनका। सर को भी मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। और ग्रेट पीबीसी मेटा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर, सुपर तो मैं हमारे प्रेमचंद जी अयोध्या है। सर अगर आप कंफर्ट जोन में है तो इंटरैक्ट कीजिए सर, अपने विचारों से कुछ मंच को। प्रेमचंद जी अयोध्या, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है सर कंफर्ट जोन में ना हो। तो फिर आगे बढ़ते हुए मैं वीरेंद्र सिंह पुणे सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर अगर आप मंच पे मौजूद है तो आइए सर। वीरेंद्र सिंह पुणे। वेलकम सर, वेलकम, सुस्वागतम। हैंडराइज कीजिए सर, वीरेंद्र सिंह पुणे, हैंडराइज कीजिए सर अगर आप मंच पे मौजूद है तो। कोई बात नहीं। तो मैं अब चाहूंगा हमारे संजय साहू सर, अगर आप मंच पे मौजूद है तो। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं हाइटेन टीम मंच को कोटि वंदन करता हूँ, और आपकी ग्रेट होस्टिंग सर। इस मंच पर जितने भी गुरुजन उपस्थित है, एक साथ कोटि चरण वंदन। मुझसे जो क्षमा हो, गलती हो, वो सब माफ कीजिएगा सर। मैं
थोड़ा ही सीख पाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। ड्यूटी से आने के बाद मैं ज्वाइन होता हूँ, लेट होता हूँ, इसके लिए क्षमा करें। और आप लोग जो भी सेशन दिए होंगे ग्रेट ही दिए होंगे सर। मैं जुड़ नहीं पाया, टाइम पे नहीं जुड़ पाता हूँ क्योंकि ड्यूटी से आता हूँ लेट, इसके लिए मुझे क्षमा करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। और बहुत बढ़िया। जी सर, आइए प्रेमचंद जी अयोध्या। हम अपने विचारों को रखिए मंच पर सर, आइए, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, सुस्वागतम। दोस्तों, ये सीखने सिखाने का मंच, पीवीसी मेटा हाईटेक मंच, सबको वंदन अभिनंदन और ग्रेट। हमारे डॉक्टर जनार्दन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का टेक्निकल पार्ट बहुत बढ़िया होता है। और नमन करना चाहूंगा हमारे जीआर साहू सर को, जो इतना बढ़िया मंच बना के दिए सीखने के लिए। और ग्रेट होस्टिंग हमारे श्री राम मौर्य जी का, जो उम्र दराज होते हुए बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं और लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। और हम सीखने के लिए इस मंच से आते हैं और सीख कर टिप्सों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर हम सीखेंगे नहीं तो पीवीसी मेटा में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी हमारे सिकंदर मोमिन सर बहुत अच्छा शेयरिंग दिए और सबका शेयरिंग मैं सुन रहा था, थोड़ा कंफर्ट जोन में तो नहीं हूँ, फिर भी सर ने बुलाया तो आना, तो हम दो बात कहना जरूरी होता है। क्योंकि मैं भी 2019 से मंचों के सहारे से अच्छा खासा ज्ञान लेके अपने टीम को भी संभालने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी समय मिलता हूँ तो मंच पे आ जाता हूँ सीखने के लिए। और डॉक्टर जनार्दन सर को लेवल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सर के माध्यम से बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी के और पीवीसी मेटा या सॉफ्टवेयर के माध्यम, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर के माध्यम से। उनका टेक्निकल पार्ट में सर बताते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे करना है और बहुत सी बातें होती हैं सर। लेकिन मैं यही एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी आपने ट्रस्ट वॉलेट बनाया है उसका 12 की को जरूर संभाल के रखें, क्योंकि 12 की में ही आपका पूरा पीवीसी मेटा फार्मिंग सीड फंडिंग सब पड़ा हुआ है। अगर वो नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा, जिस तरह हम बैंक का पासबुक संभाल के रखते हैं उसी तरह 12 कड़ी को संभाल के रखना अनिवार्य है। क्योंकि मोबाइल का कोई गारंटी नहीं रहता है दोस्तों। अगर आप कॉपी मेंटेन किए हैं तो वहां से अब दोबारा किसी भी मोबाइल में उस 12 कड़ी को लोड करके अपना एसेट को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, आपका फंड वापस आ जाएगा। अगर 12 कड़ी सही नहीं रहेगा तो आपका वहां से जितना भी फंड, चाहे लाख में हो, चाहे 1000 में हो, चाहे जितना भी फंड हो, आपको फिर दोबारा रिटर्न नहीं मिलता है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में एक बार थोड़ा सा लापरवाही होता है तो वहां से फिर रिकवर होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो थोड़ा ध्यान से आप क्रिप्टो करेंसी को करिए, क्योंकि 28 जुलाई 2022 से हम लोग निरंतर इस बारे में सीख रहे हैं और सीख के आगे बढ़ने और लोगों को ट्रस्ट वॉलेट बनाने, सीड फंडिंग फार्मिंग में डबल मिलता ही है, तो प्रयास किया जा रहा है और प्रयास करके ही हम सफल होंगे। क्योंकि जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा पैसा होगा दोस्तों। तो कोशिश करिए आप इस जो कि क्रिप्टो मार्केट की जो बातें हैं, क्योंकि पहले हम लोग गूगल पे फोन पे भी नहीं चलाने जानते थे। आज जिस तरह गूगल पे फोन पे से पैसा ट्रांसफर करते उसी तरह हम इस ट्रस्ट वॉलेट से या पेपाल वॉलेट से किसी को पीवीसी मेटा देना हुआ, पीएनबी देना हुआ या अदर मतलब कोई भी करेंसी को यूएसडीटी देना हुआ, तो हम 1 मिनट के अंदर हम उनके अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये कला हम मंच से आके ही सीखते हैं। और एड्रेस को भी ध्यान रख के ही ट्रांसफर करिए। आगे का 3 अक्षर 4 अक्षर जरूर नोट करिए कि भाई हम जहाँ भेज रहे हैं वो एड्रेस सही है कि नहीं सही है। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो आपका फंड लॉस हो जाएगा और फिर भविष्य में कभी भी रिकवर नहीं होता। ये सब ध्यान देने वाली बात है जो हम लोग पीवीसी मेटा हाई 10 मंच से सीखते हैं, अदर मंचों से सीखते हैं और सीख के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
थैंक यू मौर्य जी, आपने बोलने का मौका दिए, मैं 2 शब्द बोला और कोई भी त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आप नेक्स्ट लीजिए। मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में भी नहीं था, लेकिन आपने याद किया तो बोलना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों हम बोलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बोलने का ही कंसेप्ट है। किसी को प्लान बताना, कुछ भी करना, हम बोलेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे नेक्स्ट लीजिए। थैंक यू। तो साथियों, मैं देखता हूँ कि हम पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबके सब एक ग्रेट लीडर है और सबके सब जो है शेयरिंग देने के लिए है। सभी लोग शेयरिंग दे सकते हैं, लेकिन टाइम कम है, इस नाते मैं अपने ग्रेट लीडर मोहम्मद साबिर खान को बुलाना चाहूंगा, जो भी थोड़ी देर के पहले आए हैं। तो आए, अपने 2 शब्द रखें सर। आपके शब्दों से बड़ा प्रेरणा मिलता है, बड़ा उत्साह मिलता है। मोहम्मद साबिर खान, अगर आप मंच पे मौजूद हैं तो सर आइए। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। कोई बात नहीं, लग रहा कि हमारे सर मौजूद नहीं है, या तो कंफर्ट जोन में नहीं है, नहीं तो आप जरूर शेयरिंग करते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, अगर आप आ गए हैं तो सर आइए शेयरिंग दीजिए। डॉक्टर प्रवीण कुमार। कोई बात नहीं, हमारे एक लीडर राम रतन गोरखपुर के हैं, हमारे पड़ोसी हैं सर। तो राम रतन जी, अगर आप मंच पे मौजूद हैं तो हैंड राइज कीजिए सर, आइए अपने विचारों को रखिए। राम रतन गोरखपुर। कोई बात नहीं। संतोष सिंह यूपी, अगर आप मंच पे मौजूद हैं तो सर हैंड राइज कीजिए, अपने विचारों को रखिए। संतोष सिंह यूपी। कोई बात नहीं। TN राय सर को ले लो ना सर, TN राय को सुनने का है, TN राय सर को लेने को प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है सर, सर को बुला लीजिए। चलिए चलिए सर, सुनना चाहते हैं सर। वो हमारे मंच पे मौजूद तो बहुत लीडर है, लेकिन हमारे TN राय सर एक ग्रेट लीडर है जिनको लोग सुनना चाह रहे हैं। और सुनना क्यों नहीं चाहेंगे, TN राय सर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे तमाम लोग प्रेरित होते हैं, तमाम लोग अपने वर्क में कामयाब होते हैं आपकी प्रेरणा लेकर के। तो TN राय सर आप आइए और अपने विचारों से हम सभी लोगों को लाभान्वित कीजिए। TN राय सर ग्रेट लीडर। ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम, सुपर वेलकम सर, सुपर वेलकम। मंच को भी आप जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलने से पहले PVC मेटा हाईटेक टीम, बहुत ही प्यारा मंच, हम मंच को प्रणाम करते हैं। और मंच के रचयिता आदरणीय सम्माननीय गोविंद राम साहू सर, आपको मंच के तरफ से, अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और मंच पर आसीन तमाम पार्टिसिपेंट, नारी शक्ति, गुरुजन, सबों को हृदय के अनंत गहराई से सर झुका करके हम प्रणाम करते हैं। और आज के हमारे शानदार होस्टिंग करता श्री राम मौर्य सर, है ना, गजब का होस्टिंग सर, आपको भी मंच के तरफ से, अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आज आपने एक मिसाल कायम किया कि हर उस नए व्यक्ति को अपने 2 शब्द रखने का मौका दिया। और कुछ लोग आए, बहुत लोग नहीं भी आए, तो ये मौका मिलना चाहिए। क्या सुना, क्या समझा, अपनी जो दुख गाथा, दर्द जो भी है वो बयान करने की जरूरत थी। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं साथियों, ये जो मंच है हमारा हाईटेक मंच, ये इनका काम ही है दूसरों को प्रशिक्षित करना। ये मंच वो हर समस्या का अभी तक समाधान करता आया है। जितने भी लोगों की उलझने कार्य से रिलेटेड है ना, ये मंच करने का काम किया, उलझन को सुलझाने का काम किया। और नए नए टेक्निक प्रशिक्षित
प्रशिक्षण देने का काम, और नो डाउट यहाँ पर लोग लाभान्वित हुए हैं। और हमारे इस मंच के अनबन शान डॉक्टर जनार्दन सोनी सर, जो कि टेक्निकल के मास्टर है, कोई भी काम दे दीजिए ऑलराउंडर है। होस्टिंग भी शानदार सर करते हैं, मोटिवेशन दे दिया जाए, टेक्निकल सारे चीज से ज्ञान से अवगत हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं काम के ऊपर में। साथियों, मंच पर हम लोग डेली आते हैं और तमाम लीडर्स को हम लोग तमाम प्रकार का ज्ञान सीखते हैं। तो ये ज्ञान सीखने से कुछ नहीं होता है ना, ज्ञान सीखने से कुछ नहीं होता। आप खूब नॉलेजेबल पर्सन है, क्या करेंगे उस नॉलेज का आचार डालेंगे। यदि आप उसको कार्य में परिणत नहीं किया तो नॉलेज बेकार का चीज है। नॉलेज और स्किल दोनों अलग अलग चीज है ना। स्किल जो है वो क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, है ना, क्वालिफिकेशन स्किल के आगे वो पानी भरता है। आप देखें बहुत क्वालिफाइड लोग है, क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन जिसने स्किल्ड हासिल कर लिया, पैसा बनाने का हुनर जिसने प्राप्त कर लिया, उसने मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। आज वो अपना काम कर करके ऑनरशिप खुद ही डील करते हैं और वो मालिक बन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उसने पैसा कैसे जनरेट किया जाता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, वो ज्ञान उसने हासिल किया। चलिए आइए, हमारे विषय में मौर्य सर ने कुछ बात रखा, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट समय है हमारे पास में, तो मैं उसको शॉर्ट में एक बात बता दूं। लोग जो है ना सफलता देखता है, लोग सफलता देखता है, सफलता मिला किस प्रकार से ये नहीं देखता, उसको उसकी दर्द भरी जो गाथा है ना वो नहीं देखता। ऐसे सफलता थोड़ी मिलता है। महीना महीना दिन हमने वो जो सफलता का गाथा गाया ना, उस सफलता में हमने 4 मोटरसाइकिल को तोड़ा है और पूरा बिहार झारखंड नेपाल बॉर्डर इतना घुमाया चक्का, इतना घुमाया चक्का। हमको पूछता था कि पेट्रोल क्या एवरेज देता है गाड़ी में, तो एवरेज हमको पता नहीं क्या देता है। टंकी कभी कम नहीं रहता, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि 100 किलोमीटर किधर जाना है, 50 किलोमीटर किधर जाना है, इसलिए हमेशा टंकी खुले रहता है, रिजर्व में कभी गाड़ी आया नहीं। सफलता पाने के पहले 2 एम्बेसडर कार, सेकेंड हैंड 2 एम्बेसडर कार, हमने उसको भी घुमा करके तोड़ने का काम किया है ना। महीना महीना दिन शीतलहरी और समूचा जैकेट वगैरह पहन करके मोटरसाइकिल से काम एक भी दिन बन नहीं, एक भी दिन कम बन नहीं, क्योंकि भूत सवार था कि हमको सफल होना है। साथियों, आज जरा सा तकलीफ क्या होता है, घर में दुख जाता है, क्या पेट में दर्द है, क्या आज बच्चा बीमार है। साथियों, मैं बताऊं, जो सफल लोग होता है ना, सफल लोग वो जनरल लोग जैसे जैसे करता है, सफल लोगों का वो करेक्टर नहीं है। जैसे जैसे आम लोग करता है वैसे वैसे आप भी करेंगे ना, तो जनरल से बाहर नहीं निकल सकेंगे कभी भी, क्योंकि जनरल तो इसलिए है कि वो सुविधाजनक काम करता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है, इसलिए वो जनरल है, आराम से सब कुछ पाना चाहता है। ठीक वैसा ही स्थिति हमारे पीवीसी मेटा में भी उत्पन्न हो गई है। लोग तो बहुत हैं, आज पिछले 6 महीना से 2,45,000 जो हमारा होल्डर है नहीं पढ़ पा रहा है। क्या कारण, कारण क्या है, एक भी नया बंदा को लोग लाना नहीं चाहता। साफ जाहिर है काम नहीं हो रहा है, ये दिखाता है। हमारा आपका बात नहीं है, पूरे इंटायर कम्युनिटी का मैं बात कर रहा हूं। तो किस फिराक में बैठा हुआ है, इस फिराक में बैठा हुआ है कि यदि कोई सिस्टम करिश्मा कर दे तो फिर हम महान बन जाएंगे। यदि सिस्टम को करिश्मा कर दे, खुद करिश्मा नहीं करना चाहता है,
जबकि सिस्टम चाहता है कि आप करिश्मा करें, हम करिश्मा नहीं करेंगे। सिस्टम यदि करिश्मा कर दे तो कहा जाता है कि सिस्टम मेहरबान तो गधा पालवान। साथियों, भगवान ने जब आदमी का निर्माण किया ना, उसको एक पेट बना दिया। ये पेट के वजह से उसको भागम भाग करना पड़ता है, जिंदगी में काम करना पड़ता है। बिना काम किए कहीं पर कुछ नहीं मिलता है। एक मजदूर दिन भर काम करता है, तब जाकर के उसको 400-500 रुपया मजदूरी मिलता है। तो काम करने का हुनर उसको उसी टाइप से है, इसीलिए उसको 500 मिलता है या 400 मिलता है। तो साथियों, जो भी काम करे आपको काम करना पड़ेगा, और उस काम करने के भी बाद आप सफलता पाने के लिए ना काम करता है। क्या बिजनेस करता है, नौकरी करता है, कुछ भी करता है, तो जो भी काम करेंगे ना, तो आपको 3 पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो 3 पूंजी क्या है? समय, पैसा, दिमाग। ये 3 चीज आपको लगाना पड़ेगा। फिर से सुनिए, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो समय, पैसा और दिमाग, ये 3 पूंजी का इन्वेस्टमेंट है। आप काट करके देखिए क्या निकाल देना चाहते हैं। 3 में से अगर कोई आप चीज निकाल देते हैं तो आपका सफलता आपसे कोसों दूर। यदि ये 3 चीज नहीं लगा सकते हैं ना, तो सफलता का, सक्सेस का कल्पना दिमाग से बाहर कर दीजिए। आपसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये 3 चीज लगाने के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। आइए दूसरे शब्दों में फिर इधर से मानते हैं हम। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पहला लाइन है। क्या है पहला लाइन? पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस इज आवर कैपिटल। पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस इज आवर कैपिटल। पेशेंस मतलब धैर्य, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। ये 2 चीज एक नेटवर्कर का पूंजी है, और ये पूंजी जिसके पास नहीं है वो पूंजी विहीन लोग है। उससे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दोनों चीज बोलने में कितना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में बड़ा मुश्किल चीज है। पेशेंस हम लंबा रख नहीं पाते। कॉन्फिडेंस कभी आता है, कभी जाता है। मंच पर आ गए तो कुछ कॉन्फिडेंस आ गया। मार्केट में होशियार चंद, ज्ञान चंद बहुत बैठा हुआ, उसके संपर्क में आए तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस हिल गया। इसको बरकरार रखना, मुस्तैद रखना, ये मुश्किल काम है, और ये इस पर जिसने काबू पर पा लिया उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए साथियों, काम धाम बहुत बात का चीज है। काम बहुत बात का चीज है। पहले सोच कि पहले काम। पहले सोच दिमाग में चल क्या रहा। दिमाग में जिस प्रकार से आपका विचार उत्पन्न होता है, विचार जो है ना, विचार वो आपका सफलता का बीज है। विचार जो है ना, वो क्या बोला जाता है उसको, विचार जो है सफलता का वो संतान है। लेकिन विचार उत्पन्न किस प्रकार से हो रहा है, इसीलिए हमने कहा कि काम धाम बहुत बात का चीज है। पहले सोच, और क्या कर रहे जी, पीवीसी में टक रहे, क्या करेंगे कल, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। साथियों, नेटवर्क भाषा में विदाउट प्लानिंग वर्क को अनसाइंटिफिक वर्क बोलते हैं। क्या कहते हैं? विदाउट प्लानिंग वर्क को, जिसका कोई प्लान नहीं है अपने जीवन में, ये अनसाइंटिफिक वर्क है। जो काम प्लान के साथ किया जाता है उसको साइंटिफिक वर्क बोलते हैं। कल क्या करेंगे नहीं मालूम, परसों क्या करेंगे, कोई प्लान ही नहीं। सफलता क्या मिलेगा? पहले योजना बनता है। किसी भी काम को संपन्न करने के लिए पहले योजना बनता है, उसके बाद कार्य होता है। योजना नहीं है। यदि आपने खुद अपने लिए योजना नहीं बनाया ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति अपना योजना बना करके आपको घसीट देगा, क्योंकि आपको अपने लिए कोई योजना नहीं है। इसलिए साथियों, योजना बनाइए। छोटा मोटा काम, एक एग्जाम्पल दे दो, घर में बच्चे का शादी, तो शादी के पहले लोग ने योजना बनाता है,
कि टेंट वाले को बोलना है, हलवाई को बोलना है ना, कैसे ऑडिटोरियम बुक करना है, जो भी काम है अमुक तिथि के पहले वो सारा काम संपन्न कर लेता है, प्लान कर करके उसको बना लेता है, सारा चीज संपन्न कर लेता है। और जब जिस दिन का शादी है उस दिन सब लोग एंजॉय करते हैं। और जब शादी का दिन बोलेगा दूल्हा कहाँ है जी, टेंट वाला कहाँ है, बजा मारते मारते दिमाग खराब कर देगा लोग। इसीलिए संपन्न होने के लिए, आपको सक्सेस होने के लिए पहले से आपको तैयार करना पड़ता है, तैयारी रहना पड़ता है। इसीलिए साथियों, दूसरा बात, लचर पचर लोग से सफलता नहीं मिलता। 2-3 बात और बोलेंगे। लचर पचर लोग से सफलता नहीं, क्यों नहीं हुआ जी? सर कोशिश तो बहुत करते हैं, हुआ नहीं, हर तरीका करते, कोशिश करते हैं। कोशिश कौन चिड़िया का नाम है जी? नॉट कोशिश एंड प्रयास। जो जीवन में कोशिश करेगा ना वो काशी चला जाएगा, और जो प्रयास करेगा वो प्रयाग चला जाएगा। नॉट कोशिश एंड प्रयास बट सीरियस एंड सिंसियर। जो लोग अपने जीवन में खुद के लिए सीरियस नहीं है, वो दूसरे के लिए क्या खाक सीरियस होगा? खाक सीरियस होगा? कैजुअल मेंटलिटी से चल रहा है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये कैजुअल मेंटलिटी से कभी सफलता नहीं मिलेगा। सफलता हमेशा दर्द के कोख से पैदा होता है। कैजुअल मेंटलिटी से कभी कभी आज तक कोई सक्सेस नहीं। इसलिए यदि सफलता चाहते हैं तो अपने जीवन में अब भी सीरियस हो जाइए। क्यों? कि गरीब हम हैं, दर्द हमको है, तकलीफ हमको है, बच्चों को तकलीफ हमारे वजह से है, तो सीरियस कौन होगा? दूसरा गांव वाला, दूसरे शहर वाला नहीं, हमको सीरियस होगा। हम गरीब घर में पैदा जरूर हुआ, तो क्या हम गरीब बने रहेंगे सब दिन? ये हम ठेका लिया है कि हम ही गरीब रहेंगे? और धरती पर किस लिए पैदा हुआ? कि दूसरे को सब दिन हम प्रणाम करते रहेंगे? हम प्रणाम करने के लिए पैदा हुए हैं। हमको लोग कब प्रणाम करेगा? मेरे पीछे हुजूम कैसे रहेगा? दुनिया मेरे को सलामी कैसे ठोकेगा? इट्स माय चैलेंज। साथियों, कैरियर इज आवर चैलेंज, सीनियर इज आवर प्रेस्टीज, एंड सीनियर प्रेस्टीज इज माय 50% बिजनेस। सीनियर के विषय में उल्टा पुल्टा लोग बोलता है। अगर सीनियर के विषय में उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो आपका बिजनेस वही फ्लॉप हो जाएगा। चाहे आपका सीनियर कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कम ज्ञानी हो, ज्यादा ज्ञानी हो, हमेशा आपको उसकी बड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बड़ाई से आपका बिजनेस है। काम जूनियर नहीं करता, काम सीनियर करता है। अभी हम लोग हैं मंच चल रहा है, बहुत सारे सीनियर आते हैं, उनको देख देख करके जूनियर काम करता है। ये सब आना बोले बड़ा खेला खत्म। जो भी काम कर रहा है थोड़ा बहुत भी, वो सब शटर बंद कर करके बैठ जाएगा। इसलिए साथियों, जीवन में सीरियस होना बहुत जरूरी। अब एक एग्जाम्पल देकर करके अपनी वाणी को विराम देंगे, समय टाइम से ज्यादा हो गया। देखिए, कोई तरह का पैनिक पोजिशन है, पैनिक आप खुद होते हैं, उत्साहित आप खुद होते हैं, आपके विचार पर डिपेंड करता है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा त्रासदी हमारे बीच से गुजरा, जिसको बोलते हैं कोरोना। दुनिया ठहर गई, सब लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा, दुनिया ठहर गई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां फ्लॉप हो गया, नौकरी चली गई, जिसका जॉब बचा तो 40% सैलरी ऑफ 60% पेड। आपने देखा, मर गया, डिप्रेशन में लोग चला गया। इतनी बड़ी त्रासदी पूरे इतिहास में अभी तक नहीं था जो घटनाक्रम घटित हुआ। साथियों, इस घटना में, इसी घटनाक्रम में क्या हुआ मालूम है? कुछ लोग ऐसे थे जिसने अपने इनकम के रिकॉर्ड को, पिछले 15 साल के इनकम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और वहीं पर मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो मर गया, डिप्रेशन में चला गया, होपलेस हो गया। उल्टा कैसे हो गया जी? ये उल्टा कैसे हो गया? इसलिए ऐसा हो गया कि उसने ज्ञान लिया था जीतने के लिए, डर को भगाने के लिए, और एक ने ज्ञान लिया था डर हासिल करने के लिए। जो ज्ञान लिया था डरने के लिए, डर को हासिल करने के लिए, वो डिप्रेशन में चला गया, मर गया, समझा चीज उसका बर्बाद हो गया। और जिसने जीतने का ज्ञान हासिल किया था, वो यहाँ से बहुत बड़ा रकम, ऐसा रकम कमा के चला गया जो इतिहास में वो साक्षी हो गया। साथियों, इसीलिए जीवन में डर और अविश्वास
कभी नहीं आने देना है। और निगेटिविटी को तो छोड़ ही दीजिए, निगेटिविटी आपके पास में फटकना नहीं चाहिए। अरे हम गरीब हैं, तो गरीब है तो हम तो सब कुछ से हम क्या कहते हैं कि पीड़ित है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ऊपर उठेगा ना। हम बोलते हैं रोज गरीब गरीब गरीब, हम बोलते हैं अमीर बनने के लिए आपने क्या किया, बोला कुछ नहीं, तो जीवन में अमीर बन सकेगा नहीं ना। गरीब है ये बात ठीक है, अमीर बनने के लिए आपने क्या अपॉर्चुनिटी चुना, क्या ऑप्शन चुना, है ना। साथियों, जो कल था आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए आज पीवीसी मेटा कलेक्ट करने का जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पीवीसी मेटा कलेक्ट करिए और इसी साल आपको एक अच्छा मुनाफा दे करके जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया। इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं छोटा सा परिचय टीएन रायपुर शैला बिहार के धरती से बिलोंग करता हूँ। मंच पर आसीन तमाम गुरुजन पार्टिसिपेंट नारी शक्ति को पुनः एक बार हृदय का आनंद गहराई से सर झुका करके प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और मंच को आगे बढ़ाने का भी दायित्व मेरे को सौंपा गया है। तो तमाम साथियों से आग्रह है, गुजारिश है कि मंच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मंच का एक प्यारा स्लोगन है, सीखेंगे